हेलो गाइज, मैं संजय आप सभी का आपके अपने चैनल क्रेजी जी की स्टडी पे स्वागत करता हूं। आज अपन पढ़ने वाले हैं संविधान जो है उसका निर्माण जब किया गया, तो किन किन देशों के संविधान से क्या क्या उठा के अपने भारतीय संविधान का जो निर्माण किया गया, तो उसी के बारे में आज पढ़ने वाले हैं। तो आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, चलते हैं उसी क्वेश्चन की ओर कि भारतीय संविधान का निर्माण किन किन देशों के संविधान के सहयोग से किया गया। ऑप्शन नंबर आपके सामने लिखा हुआ है। ऑप्शन नंबर ए है 22, ऑप्शन नंबर बी है 10, ऑप्शन नंबर सी है 12 और ऑप्शन नंबर डी है 11। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अपने जो भारतीय संविधान है इसका निर्माण जब किया गया तो बहुत सारे देशों के संविधान को पढ़ा गया और उनमें से 10 देशों के संविधान से कुछ ना कुछ उठाकर अपने भारतीय संविधान का निर्माण किया गया। आज उसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं, उसी के बारे में पढ़ने वाले हैं और देखने वाले हैं कि किन किन देशों से क्या क्या लिया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले देखेंगे अपन वो 10 देश है कौन से। तो इसके लिए मैंने एक छोटी सी ट्रिक बनाई। 10 देश है AGG, क्या बोला मैंने, AGG 2 ABCD फिक्सर है। बस ये छोटी सी ट्रिक है और इसमें 10 देश छुपे हुए हैं। AGG 2 ABCD फिक्सर है। अब देखो ए से तो क्या हो गया, ए से क्या हो गया, आयरलैंड। जी से क्या हो गया, जर्मनी। फिर जी से क्या हो गया, जापान। यहाँ पे देखो 2A है, यानी कि ए कितनी बार है, 2 बार। एक ए से क्या हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। और एक ए से क्या हो जाएगा, अमेरिका। बी से क्या हो जाएगा, ब्रिटेन। बी से क्या हो जाएगा, ब्रिटेन। सी से क्या हो जाएगा, कनाडा। डी से क्या हो जाएगा, दक्षिणी अफ्रीका। दक्षिणी अफ्रीका। एफ से क्या हो जाएगा, फ्रांस। और रे से क्या हो जाएगा, रूस। तो अपने ये 10 देश है जिनसे भारतीय संविधान का निर्माण किया गया, यानी कि इन संविधान से कुछ ना कुछ लेके और अपने भारतीय संविधान का निर्माण किया गया। अपन ने ये तो देख लिया कि वो 10 देश थे कौन से। अब ये देखना है अपने को कि इन 10 देशों से लिया क्या क्या है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं अपन आयरलैंड की। देखो आयरलैंड से अपन ने 4 चीजें उठाई। सबसे पहले नीति निर्देशक तत्व। सेकंड चीज अपन ने उठाई, जब राष्ट्रपति जी राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है, वह प्रेरणा भी अपन ने कहां से ली, आयरलैंड के संविधान से। तो राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत राष्ट्रपति द्वारा। तीसरा पन्ने उठाया, जो राष्ट्रपति जी है उनका निर्वाचन मंडल। राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल। तो ये 3 चीजें अपन ने आयरलैंड के संविधान से उठाई। एक तो नीति निर्देशक तत्व, दूसरा लिया अपन ने राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत राष्ट्रपति द्वारा। तो अब देखते हैं कि थोड़ा बहुत इनके बारे में देख लेते हैं कि नीति निर्देशक तत्व किस भाग में है। नीति निर्देशक जो तत्व है वो भाग 4 और 36 से 51 तक। राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं राष्ट्रपति जी कौन से आर्टिकल यानी कि कौन से अनुच्छेद के अनुसार करते हैं, 80C के अनुसार। तीसरा राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल। तो राष्ट्रपति जी का जो निर्वाचन मंडल है वो अनुच्छेद 54 के अंदर है। तो पहला अपन ने देख लिया कि आयरलैंड के संविधान से अपन ने उठाया नीति निर्देशक तत्व, राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत राष्ट्रपति जी के द्वारा, और तीसरा देखा अपने राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल। अब सेकंड नंबर पर बात करते हैं जर्मनी।
जर्मनी से उठाया एक तो आपातकालीन प्रावधान, आपातकालीन प्रावधान। दूसरा उठाया अपन ने जो राज्यसभा में सदस्य होते हैं उनका निर्वाचन की प्रेरणा, राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन की प्रेरणा, सन की प्रेरणा। यानी कि जर्मनी के संविधान से अपन ने दो चीज उठाई, एक तो आपातकालीन प्रावधान, दूसरा क्या उठाया अपन ने राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन की प्रेरणा। अब थोड़ा सा आपातकालीन प्रावधान के बारे में बता देता हूं। आपातकालीन जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 352, 356 और 360 में इनके बारे में दर्शाया गया है। जो 352 है उसमें है राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल। अनुच्छेद 356 के अंदर है राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति शासन, और 360 में है वित्तीय आपातकाल। 360 में क्या है? वित्तीय आपातकाल। जो राष्ट्रीय आपातकाल है वो अब तक केवल 3 बार लगा है। राष्ट्रपति जो शासन है वो बहुत बार लग चुका, और वित्तीय आपातकाल अभी तक एक बार भी नहीं लगा, एक बार भी नहीं लगा। यानी कि जो वित्तीय आपातकाल है वो अभी तक एक बार भी नहीं लगा। आगे बात करते हैं अपन जिससे फिर से जापान, और जापान के संविधान से अपन ने एक चीज ही उठाई, वो उठाई अपन ने विधि के समक्ष शासन व्यवस्था, विधि के समक्ष शासन व्यवस्था। यानी कि जापान के संविधान से अपन ने केवल और केवल एक चीज उठाई, वो क्या उठाई? विधि के समक्ष शासन व्यवस्था। अब चलते हैं ऑस्ट्रेलिया। देखो ऑस्ट्रेलिया से अपन ने 4 चीजें उठाई ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। पहली क्या क्या उठा लिया अपन ने? प्रस्तावना की भाषा। दूसरा क्या लिया अपन ने? संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, सदनों की संयुक्त बैठक। तीसरी चीज क्या उठाई अपन ने? समवर्ती सूची, समवर्ती सूची। और 4th नंबर पे क्या उठाया आप ऑस्ट्रेलिया से? केंद्र व राज्य के बीच व्यापारिक उपबंध। यानी कि 4 चीजें क्या उठाई? एक तो प्रस्तावना की भाषा, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, समवर्ती सूची, और केंद्र व राज्य के बीच व्यापारिक उपबंध। देखो प्रस्तावना के बारे में एक छोटी सी बात बताता हूं कि अब तक संविधान संशोधन 105 हो चुके, लेकिन प्रस्तावना में जो प्रस्तावना है उसमें संशोधन कब हुआ और अब तक कितनी बार संशोधन हुआ? तो अब तक केवल और केवल एक बार संशोधन हुआ। वह कब हुआ? वह हुआ 42वां संशोधन 1976। और इसके द्वारा क्या हुआ? 3 शब्द जोड़े गए, SPA, यानी कि समाजवाद, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक जो राष्ट्रपति जी करते हैं वो कौन से अनुच्छेद के अनुसार करते हैं? अनुच्छेद 108 के अनुसार ये संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक करते हैं। समवर्ती सूची, समवर्ती जो सूची है वो अनुसूची 7 में इसका उल्लेख मिलता है, अनुसूची 7 में इसका उल्लेख मिलता है। यानी कि अनुसूची 7 के अंदर क्या है? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, तीनों के बारे में बताया गया। अब चलते हैं अपन आगे। अब चलते हैं अपन अमेरिका के संविधान से अपन ने क्या क्या उठाया उसके बारे में जानकारी लेते हैं। तो अमेरिका के संविधान की छोटी सी ट्रिक है कि मैंने उस परवीन को अमेरिका में ले जाके जेल दिया,
में ले जाके जहर दिया। यानी क्या ट्रिक है, मैंने उस प्रवीण को अमेरिका में ले जाके जहर दिया। देखो मैं से तो क्या हो गया, मौलिक अधिकार, न से क्या हो जाएगा, न्यायिक पुनरावलोकन, उससे क्या हो जाएगा, उपराष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति का पद। सही से क्या हो जाएगा, संविधान की सर्वोच्चता, संविधान की सर्वोच्चता। पर से क्या हो जाएगा, प्रस्तावना के शब्द। अब देखो अपने प्रस्तावना की भाषा ये तो कहां से ले ली, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, और प्रस्तावना के शब्द कहां से ले लिए, अमेरिका के संविधान से। नेक्स्ट आगे चलते हैं, वि से क्या हो जाएगा, वित्तीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल, जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि अनुच्छेद 360 के अंदर और अभी तक एक बार भी भारत में वित्तीय आपातकाल की ऐसी परिस्थिति नहीं आई, तो कभी लगा ही नहीं, एक बार भी नहीं लगा। इसके बाद में न से क्या हो जाएगा, निर्वाचित राष्ट्रपति, निर्वाचित राष्ट्रपति। सभी चीजें कहां से उठा रहे अपन, अमेरिका के संविधान से। नेक्स्ट चलते हैं 8, महाभियोग प्रक्रिया, में से क्या हो जाएगा, महाभियोग प्रक्रिया। जैसे क्या हो जाएगा, देखो एक यहां पे और बच गया, लोकतंत्र का शासन, लोकतंत्र शासन व्यवस्था, या लोकतंत्र का शासन, लोकतंत्र शासन व्यवस्था। जैसे क्या हो जाएगा, जनहित याचिका, जनहित याचिका। और है से क्या हो जाएगा, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग। अब देखो किसके बारे में पढ़ने वाले हैं हम, ब्रिटेन के बारे में। तो इसकी छोटी सी ट्रिक है, आज एक रमेश ने ब्रिटेन में कहा, आज से क्या हो जाएगा, अखिल भारतीय सेवाएं, अखिल भारतीय सेवाएं। यानी कि जो कलेक्टर आईपीएस के जो पद है वो अपन ने कहाँ से उठाए, ब्रिटेन के संविधान से। सेकंड नंबर पे है एकल नागरिकता, एकल नागरिकता, ये भी अपन ने कहाँ से ली, ब्रिटेन से। कैसे क्या हो जाएगा, कानून का शासन, कानून का शासन, ये भी अपन ने कहाँ से लिया, ब्रिटेन के संविधान से। रे से क्या हो जाएगा, राष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति का पद। देखो उपराष्ट्रपति का पद तो कहां से लिया अपन ने, अमेरिका के संविधान से, और निर्वाचित राष्ट्रपति का जो प्रेरणा है वो भी अपन ने कहां से ली, अमेरिका के संविधान से। लेकिन राष्ट्रपति का पद कहां से लिया अपन ने, ब्रिटेन से। आगे बात करते हैं, में से क्या हो जाएगा, मंत्रिपरिषद मंत्रिमंडल, मंत्री परिषद व मंत्रिमंडल, मंत्रिमंडल, ये अपन ने कहां से लिया, ब्रिटेन के संविधान से। आगे चलते अपन 6 नंबर पे। अब देखो अपन ने यहाँ तक तो देख लिया मंत्रिपरिषद मंत्रिमंडल तक। इसके बाद में आगे चलते हैं 6 नंबर पे। 6 नंबर पे से तो संसदीय शासन व्यवस्था, संसदीय शासन व्यवस्था, ये भी अपन ने कहां से उठाई, ब्रिटेन के संविधान से। आगे चलते हैं, न्याय से क्या हो जाएगा, न्यायपालिका, न्यायपालिका की सर्वोच्चता। और ये सब चीजें कहां से उठा रहे हैं अपन, ब्रिटेन से।
ब्रिटेन के संविधान से। तो ये सारी चीज़ें अपन ने कहाँ से ली, ब्रिटेन के संविधान से। और कितनी चीज़ें उठाई ब्रिटेन से, लगभग 7 चीज़ें यहाँ से उठाई। अखिल भारतीय सेवाएं यानी कलेक्टर IPS के पद जो अपन ने कहाँ से लिए, ब्रिटेन के संविधान से। सेकंड नंबर पे एकल नागरिकता, अपने भारत में एकल नागरिकता है, वो उसकी प्रेरणा भी अपन ने कहाँ से ली, ब्रिटेन के संविधान से। कानून का शासन, राष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति जी का पद भी कहाँ से ग्रहण किया अपन ने, ब्रिटेन के संविधान से। मंत्रिपरिषद, मंत्रिमंडल का पद भी अपन ने कहाँ से लिया, ब्रिटेन के संविधान से। संसदीय शासन व्यवस्था और न्यायपालिका की सर्वोच्चता, ये सब अपन ने कहाँ से उठाया, ब्रिटेन के संविधान से। अब आगे चलते हैं कनाडा। देखो अपन पढ़ते हैं C यानी कनाडा के बारे में। सबसे पहले कनाडा के बारे में क्या उठाया गया, कनाडा के संविधान सबसे पहले क्या लिया गया, संघात्मक शासन व्यवस्था, शासन व्यवस्था। सेकंड नंबर पे क्या उठाया गया, यूनियन शब्द, यूनियन शब्द, राज्यपाल का पद, और तीसरा उठाया गया अवशिष्ट शक्तियां, अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास। यानी कनाडा के संविधान से क्या उठाया गया अपन ने, संघात्मक शासन व्यवस्था, कनाडा संविधान से यूनियन शब्द, राज्यपाल का पद और अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास। ये सब चीजें कहाँ से ली अपन ने, किस संविधान की प्रेरणा से ली, कनाडा के संविधान की प्रेरणा से लेकर अपने भारतीय संविधान के निर्माण में योगदान दिया। अब चलते हैं अपना आगे। अब चलते हैं डी यानी दक्षिण अफ्रीका। दक्षिणी अफ्रीका, और दक्षिण अफ्रीका से अपन ने एक ही चीज उठाई, वो क्या उठाई, संविधान में संशोधन। बहुत बार क्वेश्चन यहाँ से पूछता है कि संविधान में संशोधन की जो प्रेरणा है वो अपन ने कहाँ से उठाई, वो उठाई दक्षिण अफ्रीका जो देश है उसके संविधान से। तो संविधान में संशोधन, और संविधान में संशोधन कौन से भाग में इसका उल्लेख है, भाग 20 में, और आर्टिकल देखे तो आर्टिकल 368 के अंदर इसका उल्लेख है। अब 2 देश बचे अपने पास, एक तो बचा फ्रांस, एक बचा है रूस। देखो फ्रांस से अपन ने क्या उठाया, एक तो गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था, शासन व्यवस्था, गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था। दूसरा अपन ने उठाया समानता, स्वतंत्रता और बंधुता। और तीसरा अपन ने उठाया वरिष्ठता का पद, वरिष्ठता का पद। यानी कि अपने फ्रांस के संविधान से क्या क्या लिया, गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था, समानता, स्वतंत्रता और बंधुता, और वरिष्ठता का पद। ये 3 चीज अपन ने कहां से उठाई, फ्रांस के संविधान से। और लास्ट बच रहा अपने पास रूस। देखो रूस के संविधान से अपन ने क्या क्या लिया, एक तो लिया मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य। दूसरा लिया पंचवर्षीय योजना, दूसरा क्या लिया अपन ने, पंचवर्षीय योजना। और थर्ड नंबर पे क्या लिया, प्रस्तावना में उल्लेखित न्याय। यानी कि रूस के संविधान से अपन ने लिया मौलिक कर्तव्य, पंचवर्षीय योजना और प्रस्तावना में उल्लेखित न्याय। तो अपन ने ये 10 देश थे और उनके बारे में पढ़ा कि अपने भारतीय संविधान का जब निर्माण किया गया तो इन 10 देशों का क्या क्या सहयोग रहा, क्या क्या सहयोग रहा, और इन 10 देशों से अपन ने क्या क्या लिया और अपने भारतीय संविधान का निर्माण किया। तो एक ऑप्शन था उसमें अपन ने सभी कंप्लीट कर लिया कि 10 देश कौन कौन से थे, उनसे क्या क्या लिया गया। देखो यहाँ पे 22 लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर ए में, तो 22 क्या है, अपने संविधान में भाग है, जिसका वीडियो मैं पहले ही बना के अपलोड कर चुका, आप देख सकते हो प्लेलिस्ट में जाके। इसके बाद में आपको देखो यहाँ पे दिख रहा है 12 क्या है, अनुसूची। यानी कि अनुसूचियाँ कितनी है, 12। देखो पहली अनुसूची कौन सी है, ये भी आपको मैं बता देता हूँ कि
अनुसूचियाँ कितने प्रकार की है? 12 अनुसूचियाँ अपने भारतीय संविधान के अंदर। वो है कौन कौन सी? देखो पहले कौन सी है? राज्य व संघ। दूसरा देखो दो से क्या दो? बोले वेतन दो। क्या दो? वेतन। तीसरे में क्या हो जाएगा? शपथ। तीसरे में क्या हो जाएगा? शपथ। 4 में क्या हो जाएगा? सीटों का आवंटन। सीटों का आवंटन। देखो 5 को इस प्रकार से लिखते हैं, तो 5 को इस प्रकार से लिखते हैं, तो इसको एस भी बना सकते हैं, तो एस सी और एस टी। 5 तक तो देख लिया, एस सी और एस टी। 4 राज्यों का प्रशासन। 4 राज्यों का प्रशासन। अब वो 4 राज्य है कौन कौन से? इसको इस प्रकार से आज रख सकते हैं, अमित्रेय। अमित्रेय से ऐसे क्या हो जाएगा? असम। मी से क्या हो जाएगा? मिजोरम। त्रय से क्या हो जाएगा? त्रिपुरा। और यह से क्या हो जाएगा? मेघालय। देखो मेघालय ये आ गया। अब चलते हैं आगे, इसको मिटा देता हूं मैं। छह तक तो हो गया। 7वीं अनुसूची कौन सी है? इसमें है संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। 8 में भाषा। 8 में क्या है? भाषा। 9 में क्या हो जाएगा? भूमि सुधार। 10 से दल बदल। दल बदल। 11 में क्या हो जाएगा? अनुसूची 11 में क्या हो जाएगा? पंचायती राज। पंचायती राज। और लास्ट अनुसूची वो कौन सी है? नगर निकाय। नगर निकाय। तो अपन ने ये पढ़ लिया भारतीय संविधान का निर्माण किन किन देशों के सहयोग से किया गया था। तो अपन ने देख लिया कि 10 देश थे, उनके बारे में पढ़ भी लिया अपन ने कि किस देश से क्या क्या लिया। इसके अलावा 22 भाग के बारे में अपन ने पढ़ लिया, जो पहले ही पढ़ लिया है, जो आपके वीडियो में डाला हुआ है। 12 अनुसूची के बारे में अपन ने पढ़ लिया। तो क्वेश्चन एक था, लेकिन इससे बहुत सारा मैटर निकल के आया। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।